सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली फ्राइडे में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे आज दिन की। आशीष, आरबीआई ने दरअसल कल शाम को अपडेट दिया है कि इनके दो जो प्रोडक्ट्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी उससे पूरी तरह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो दो प्रोडक्ट्स थे, ई कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड्स। आपको याद होगा ये पिछले साल इन पर रिस्ट्रिक्शन आया था, उसके बाद स्टॉक खासा अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि वो जल्द से जल्द दरअसल इन दोनों प्रोडक्ट्स के जरिए लोन डिस्पर्सल फिर से शुरू करते हुए दिखाई देंगे और ईएमआई कार्ड्स के जरिए भी लोन्स देना शुरू करेंगे। तो बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ये आज बड़ा ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ आज आप रेडार पर रखेंगे येस बैंक को भी। येस बैंक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। दरअसल आज एक ब्लॉक डील होने के आसार है, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। कार्लाइल करीब अपनी हिस्सेदारी जो 8.74% के आसपास है पोस्ट वारंट कन्वर्जन, वो बेचता हुआ दिखाई देगा और ये 1500 करोड़ तक का स्टेक सेल होने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक आज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स में आज कोफोज पर नजरें रहेंगी, लेकिन कोफोज के नंबर से पहले जो सिग्निटी पर दरअसल अपडेट आया है। सिग्निटी टेक्नोलॉजी एक जो लिस्टेड कंपनी है, वो करीब दरअसल कोफोज एक्वायर करा है 54% स्टेक सिग्निटी में और ये सौदा होगा 1415 रुपए प्रति शेयर के आसपास। अब इस पर्टिकुलर प्रपोजल के बाद एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। कोफोज प्राइमरीली प्रमोटर्स और कुछ पब्लिक शेयर होल्डर से ये हिस्सा खरीद रहा है। अब कोफोज के लिए क्या एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपको समझना है। करीब $220 मिलियन के रेवेन्यू ऐड होते हुए दिखाई देंगे इस डील के जरिए और ओवरऑल कोफोज के प्रॉफिटेबिलिटी में 22% जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ईपीएस एक्रीटिव डील है, ये इनफैक्ट डिटेल्स निकल कर आए हैं। इसके साथ ही कोफोज ने अपनी Q4 के नंबर्स भी घोषित किए। अब Q4 में रेवेन्यू जो है डॉलर टर्म्स में 1.5% बढ़कर आया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। 229 करोड़ के आसपास का ये फिगर। मार्जिन्स भी अगर आप देखें ये थोड़े से ट्रिम हुए, 13.5% से घटकर 12.8% पर आए हैं, लेकिन ये सिग्निटी वाली डील पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। कोल इंडिया के नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 8,640 करोड़ का यह आंकड़ा है। रेवेन्यू फ्लैट है, 2% नीचे आया 37,410 करोड़ के आसपास, लेकिन इबिट्टा में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा, करीब इबिट्टा 21% से ज्यादा बढ़कर 11,337 करोड़ पर आया है और मार्जिन्स में आप देखिए क्या इंप्रूवमेंट है। 24.5% के मार्जिन्स 30% के ऊपर निकलते हुए, यानी कि 580 बेसिस पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस दरअसल मार्जिन्स दिखा पाए हैं। नतीजे अच्छे हैं। अजंता फार्मा के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 65% का इजाफा, रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ता हुआ। एबिट्टा में आप देखिएगा 86% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन 16.9% से बढ़कर 26% के ऊपर निकलते हुए। तो यहाँ पर भी एक खासा करीब 900 बेसिस पॉइंट का एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया सेल्स में वृद्धि है। यूएस जेनरिक मार्केट में इनके लिए ग्रोथ देखने को मिली है, वो लीड कर रहा है। सीएट के नंबर्स, जेबीएम ऑटो के नंबर्स, आईएक्स का बिजनेस अपडेट, कई सारी चीजें हैं जिस पर आप फोकस करेंगे आज। ओके, कई सारी चीजें जो आपके रडार पर रहेंगी। इंटरग्लोब एविएशन कल ने अनाउंस कर दिया है कि अपने एम्प्लॉयज को तगड़ा बोनस देंगे। 1.5 मंथ की सैलरी बोनस के तौर पे आएगी। बाकी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए और अच्छा है, बहुत बढ़िया। खैर, अच्छे दिन आते हैं तो कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना चाहिए। चलो मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, पायलट भाग रहे हैं सब तरफ, तो रिटेन करो। खैर ठीक है, लेकिन जो भी करें पैसा तो दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो जो भाग रहा होता बोले ऑफर लेटर लेके आओ तो हम मैच कर देंगे। कम से कम बेचारे सबको दे तो रहे। उन्होंने देखा होगा बहुत जा रहे यार, इसलिए ब्लैंकेट सबको अनाउंस करो। ठीक है, ये स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं आप। अच्छा, इवेंट्स कैलेंडर से पहले एक चीज, सतपे साहब के साथ बातचीत करते थे, भूल गया। हम लोग रोज सुबह चर्चा कर रहे हैं, इंडिया विक्स कल फिर 5% उछाल है भाई साहब। 10%, 5%, 5% ऐसे करके पूरा रिकवर कर गया है। वो जो 20% का फॉल आया था एक दिन में, 13.5 से गिरा था, 13.5 पे वापस आके खड़ा हो गया है।
तो ये इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकली वैसे हमेशा इलेक्शन से पहले विक्स तेजी दिखाता है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। विक्स क्या दिखा रहा है? नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज के लिए बाजार की चाल कैसी रह सकती है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी। विक्स ठंडा होता है आमतौर पे तो आप मान के चलते हो तो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ट्रेडर्स कंसर्न नहीं है। विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है थोड़ी सी कंसर्न्स माउंट होंगे। खैर अभी तो जहां से गिरा था वही लेवल्स पे आया, इसको वॉच आउट करने की जरूरत होगी। डर का, वॉलेटिलिटी का, जैसा कह लीजिए उसका ये इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर अभी करूं या ब्रेक लेके करूं? मुझे लगता है ब्रेक लेने का समय हो रहा है, ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।